वेलकम बैक डॉक्टर थैंक यू। प्रेरणा। थैंक यू। सो हमने कहाँ छोड़ा था? चलो हम आपसे जो मुझे सबसे ज़्यादा और बहुत ही अहम सवाल मुझे नहीं है सबके लिए है, जी। ये जो गट का हमारी गट है या डाइजेस्टिव सिस्टम है हुँ। या जिसको आप एयर वाला बात करते हो, जी। कौन-सा वाला जो भी जिससे भी आपका रिलेटेड है वो, हुँ। इसका कुछ मतलब पेट की तकलीफ इस तरह से भी है कि इसका कुछ ताल्लुक आपके ब्रेन की तरफ कोई हेज़ीनेस, हुँ। डिज़ीनेस, हेडेक, अनकम्फर्टेबल, इरिटेबिलिटी इन द माइंड या या स्लीप प्रॉब्लम कुछ ऐसा इससे कुछ ऐसा? डेफ़िनेटली ऐसा है और आयुर्वेद हमेशा बात करता है कि आपका जो गट हेल्थ है बेसिकली हम उसमें अग्नि की बात करते हैं, डाइजेस्टिव फायर की बात करते हैं ओके, और आयुर्वेद कहता है कि 95% आपका कोई भी मेजर प्रॉब्लम है, माइनर प्रॉब्लम है, वो वीक गट, अग्नि मंद होने के कारण होता है। क्योंकि जब हम कोई खाना खाते हैं तो वो जो आपने अग्नि सॉरी कहा वीक वीक गट, गट हाँ ऐसा जी, वीक कमज़ोर कमज़ोर, आंतड़ियाँ, हाँ। ये हाँ, कहेंगे? नहीं, आंतड़ियों की हम बात अच्छा, नहीं करते, इंटेस्टाइन की हम फायर की बात फायर करते की हैं, बात कर डाइजेस्टिव ओ फायर जो है, जो गट ओके, हेल्थ है। ओके, ओके, हाँ ओके। जी, तो जैसे आयुर्वेद कहता है कि हम जब भी कोई खाना खाते हैं, जैसे हम गैस पे कुकिंग करते हैं सपोज़, है ना? हम हुँ, रॉ वेजिटेबल डालते हैं, ऑयल डालते हैं ना, फिर वो कुक होता है एट अ सर्टेन टेम्परेचर, तो वी नीड फायर फॉर दैट। ओके, सेम वे हमारे जो एब्डोमेन है, वैसे तो 11 अग्नि बताई गई हैं, बट हम हाँ, मेजरली जठराग्नि, डाइजेस्टिव फायर की बात करते हैं। अच्छा, तो वो डाइजेस्टिव फायर हमारे खाए हुए खाने को डाइजेस्ट करती है, उसको एलिमिनेशन में करती है, न्यूट्रिशन में करती है और साथ-साथ वो डाइजेस्टिव फायर के साथ अदर ऑर्गन्स रोल प्ले करते हैं। जैसे हम अगर लिवर की भी बात करें, तो वो जो बाइल जो सिक्रीट कर रहा है, वो भी अग्नि का ही पार्ट है। तो इस तरीके से जब क्लिनिक में पेशेंट आते हैं या अदरवाइज़ ऑल्सो मेरा हमेशा फ़ोकस रहता है कि उनके डाइजेशन पे काम करें क्योंकि जब हम डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, गट को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, तो एब्ज़ॉर्प्शन अच्छा हो रहा है। जब एब्ज़ॉर्प्शन अच्छा हो रहा है तो ये 3 दोषों के साथ हमारे 7 धातुएँ होती हैं। हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो धातु सात्मता लाइक आपकी बॉडी को हार्मनी में लाने का हम काम करते हैं। तो जैसे हमने खाना खाया रस बनेगा काइंड ऑफ जूस, फिर ब्लड बनता है, फिर मसल्स बनती हैं, फैट मेद धातु बनती है, बोन बनती है आपकी, है ना? अस्थि धातु करेक्ट, हेम करेक्ट, फिर उसके बाद मज्जा, बोन मैरो, ग्रे मैटर बनता है, फिर शुक्र धातु बनती है, मेल फीमेल हार्मोन एंड देन कम्स ओज। तो चाहे कोई एनिमल है, कोई ह्यूमन बीइंग है, उसका जो फंक्शनिंग है, जो मेटाबॉलिज़्म है, वो इस अग्नि के थ्रू फूड ऐसे ही डाइजेस्ट होने वाला है, एब्ज़ॉर्ब होने वाला है। तो हम इस डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, इस अग्नि को इम्प्रूव करते हैं। और आजकल मैं ये देखती हूँ ये जो वीक गट है, क्यों डिस्टर्ब हो रहा है बेसिकली, हमें पता ही नहीं है बट हमारी आयुर्वेद में कहते हैं 13 नेचुरल अर्जीज़ होते हैं जिनको हमें होल्ड नहीं करना चाहिए। जैसे आपका यूरिन हो गया, आपका थर्स्ट हो गया, आपका हंगर हो गया, यॉन हो गया, स्नीज़ हो गया, फार्टिंग हो गया। तो जब हम ये नेचुरल अर्जीज़ को होल्ड कर रहे हैं, तो बॉडी में वो जो वात एलिमेंट है, वात एनर्जी जो है, 6 वो आपने इम्ब बताई और एनीथिंग एल्स? और भी बहुत बहुत सारी होती हैं, इस हाँ, तरह की। जैसे हमारी सेक्सुअल अर्ज हो गई, हाँ, हमारी स्लीप अर्ज हो गई, इस तरीके की 30 नेचुरल अर्जीज़ होती हैं, तो इनको होल्ड नहीं करना चाहिए। जब ये तक अगर इनको रिलीज़ नहीं करोगे, या तो ये आपकी जो डाइजेशन है वो आपका डिस्टर्ब रहेगा। डिस्टर्ब रहे हाँ, और क्योंकि डाइजेशन में जो आपने वर्ड यूज़ किया है फायर, हाँ जी, अग्नि, फायर इसको हाँ जी। एनर्जी भी कह सकते हैं? एनर्जी भी कह सकते कह हैं, हाँ सकते हैं। जी। तो ये जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है क्योंकि मूवमेंट हो रही है, एयर मूव कर रही है, वाता मूव कर रहा है। तो अच्छा, जब भी हम ये जो अर्जीज़ होती हैं, ये रिलीज़ ऑफ एयर होता है बेसिकली और अगर वो रिलीज़ नहीं होगा तो वो एयर हमारी ना जो बाहर अधोगति, नीचे की गति में जानी होती है, हाँ, वो ऊर्ध्व गति हो जाती है, ऊपर की तरफ। उसी की वजह से लोगों को चेस्ट पेन होता है, ब्लोटिंग हो रहा है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रहा है, बर्प्स डिज़ीनेस हो रहा आती है, हैं। बर्ब्स आ रही है लॉन्ग टर्म तो में। आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई, हुँ, ये तो उल्टा हो गया जी। कि नॉर्मली जैसे हम कहते हैं एसिडिटी हो रही है, हुँ, बड़ा कॉमन सा वर्ड जी, है, दवाई जी, खा रहा हूँ, जी, मैं भी खाता हूँ। जी, या खाना ऊपर को आ रहा है, उसके लिए जी, हम आजकल बहुत सारी पेंटोसाइड और ये सारी चल ही रही है, खूब लोग लेफ्ट एंड राइट खा रहे हैं, मैं जी, आपको बता रहा हूँ, जी, आपको पता जी, हो। जी, जी। और उसमें कहते हैं जी खाना जो है हुँ, कंट्रोल करो, हुँ, इच्छा करे कम करो हुँ, और आप कह रहे हो अर्जिज़ को होल्ड नहीं करना है। होल्ड ना करो, हुँ। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया।
आप ये देखें, खाना डेफ़िनिटली आप हमें कम कैसे खाना है, हमें ये देखने की ज़रूरत है। आजकल लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, इमोशनल ईटिंग करते हैं, तो वो तो मैं भी रिकमेंड करूँगी। बट हुँ, हमारी बॉडी की जो नेचुरल अर्जीज़ है ना, हम इतना सप्रेस करते हैं कि कई बार हमें अपनी एक्चुअल एपेटाइट का पता ही नहीं होता है। तो हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है, वो एकदम पैरेलल है हमारी सन रेज़ की तरह। जैसे मॉर्निंग में आप देखते हैं सूर्य की किरणें बहुत हुँ, मधुर होती हैं, हुँ, सॉफ्ट होती हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। द सेम वे हमारी डाइजेस्टिव है मॉर्निंग में वीक होती है। तो आपको हमेशा लाइट हुँ, वार्म कुक्ड फूड लेना चाहिए। अब हुँ, जिन लोगों को बिंज ईटिंग की प्रॉब्लम है हुँ, या फिर ये ना जंक फूड या हेवी फूड खाना है, तो दोपहर को सूरज की किरणें बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, तीव्र होती हैं, उष्ण होती हैं। ये सेम वे हमने सुना है डाइजेस्टिव ऐसा फायर। पहले भी। हाँ। हाँ, तो ये इस तरीके से हमें सन के पैरेलल अपनी डाइजेस्टिव फायर को डॉक्टर साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मेरे ख्याल मतलब मुझे ही इतना फ़ायदा होने वाला है, व्यूअर्स को तो होना ही चाहिए, जी, जी। कि देखिए क्या है आपने अर्ज वाली बात की भई हुँ, जब भूख लगे खा लो। हुँ। पहले ज़माने में टाइम से एक जी, चाय-वाय शायद कम पीते थे, जो भी था। जी, एक सूरज निकलने के बाद कुछ ऐसा खाते थे, जी, फिर एक लंच होता था और एक डिनर, जी, टाइमिंग होते थे, जी, फिक्स टाइम इससे पहले जी। खा लो सूरज निकलने। नाउ दैट इज़ वन थियरी ये जो पहले होता था। जी। एक हो गया आजकल जो मैं अभी भी कहीं सुन रहा था किसी से हुँ, कि अब कोई ये सिस्टम होना ठीक नहीं है। हुँ। ये रिसर्च हुई है, स्टडीज़ हुई हैं कि भाई अब इतने बजे ब्रेकफ़ास्ट होगा, फिर लंच होगा, फिर डिनर टाइम होगा। नो, हुँ। दिस इज़ जब भूख लगे जितना आपको माफ़िक आए, उस समय खा तब लो। खा लो। बट इसमें ये आज इसमें आप क्लैरिफ़ाई कर सकते हो प्लीज़? इसमें ये तरीका है ना, ये अर्ज वाला जो मैं आपको कह रही हूँ, शुद्धा भूख बोलते हैं करेक्ट, बेसिकली। तो वो अर्ज तो हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सप्रेस कर ली, है ना? अब उसकी वजह से कई बार हम क्या देखते हैं, वो विषम अग्नि हो गई, वो आपकी हुँ, डाइजेस्टिव फायर ही वीक हो गई है, वो उसका हुँ, नेचुरल तरीका ही वो ऐसा हो गया है। तो हाँ, हमें उसको दोबारा से बिल्ड करना बिल्ड पड़ेगा, करना पड़ेगा। थोड़ा-थोड़ा, हाँ, थोड़ा-थोड़ा डाल के, है ना? तो वो उस तरीके से ठीक होगी। पर अदरवाइज़ हम देखें तो ये पूरा ये जो यूनिवर्स की साइकिल है ना, और हमारी बॉडी की जो साइकिल है बायोलॉजिकल, वो अलाइन है। तो हम जितना उसके साथ, जैसे हम कहते हैं ना, कोलैबोरेशन में काम करो, कोलैबोरेशन में करेक्ट, 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 जैसे करेक्ट। पहले जॉइंट फैमिली है ना, राइट, सपोर्ट में राइट, काम करो, राइट, तो वो हमें राइट। करना पड़ेगा ओवर द ये पीरियड बिल्कुल, ऑफ टाइम। हुँ, अदरवाइज़, क्योंकि अगर आप इवनिंग में खा रहे हैं, तो उस टाइम तो एनर्जी नहीं है स्ट्रॉन्ग, तो वो हुँ, डाइजेस्ट ही नहीं होगा। तो हुँ, वो डाइजेस्ट नहीं होगा, एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा। ओवर हुँ, द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आपने देखा ना, दही ताज़ी बहुत मीठी होती है, रखी-रखी फर्मेंटेशन कॉज़ कर हुँ, रही है। हुँ, द सेम वे वो जो फूड हमारी बॉडी में पड़ा है, हाँ, इट विल गेट फर्मेंटेड। तो राइट, उसकी वजह से वो टॉक्सिन होंगे, और जब वो टॉक्सिन होंगे, तो वो बॉडी आपकी जैसे मशीन ही है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिटीरियोरेट होने लगेगी। अब चलो, डिटीरियोरेट तो हो रही है, उसपे भी फिर आयुर्वेदा काम करता है हुँ। कि आप डिटॉक्स थेरेपी पंचकर्मा करा सकते हैं, इस तरीके से रहता है। तो ये डिटॉक्स वर्ड आपने यूज़ जी, किया या पंचकर्मा, इसमें क्या आप लेट अस से एक 40 साल, 45 साल, हुँ, 50 साल का जी, शख्स शायद आपके पास आता है जी, कि जी गैस बहुत बनती है, हुँ, एसिडिटी बहुत बनती है, हुँ, डकारें बहुत आती हैं, हुँ, खाना हज़म नहीं होता या खाने की इच्छा करती है, खाया नहीं जाता। हुँ। हाउ डू यू स्टार्ट विद दिस काइंड ऑफ पेशेंट? मैं अब जैसे हमारे पास ऐसे कोई पेशेंट आया, तो स्टार्टिंग हमेशा प्रकृति, बॉडी टाइप क्या है उनका, है ना? अच्छा, फिर उसके बाद अगर इम्बैलेंस प्रकृति है, वाली जो बात है, ये हाँ, बहुत अहम है, वो बहुत हमेशा ही रहेगी। वो नींव है, वो बेस है। अगर वो ही नहीं पता, तो आप ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो पाएगा कभी भी। तो वो पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें प्रकृति पता है, बॉडी टाइप पता है, तो ही हम उसकी विकृति, इम्बैलेंसेस बता पाएँगे। तो फिर डिटेल कंसल्टेशन, नाड़ी परीक्षण के थ्रू विकृति। अब विकृति में भी रूट कॉज़ क्या है? उसका रूटीन में वो ऐसा क्या कर रहा था, या ऐसा क्या कर रहा है जो एक कारण है, उसको एलिमिनेट करना। ये और हमने आपके पास एक ये देखा, हाँ जो जी। पिछले एपिसोड में भी थे आप जी, लास्ट टाइम अभी जी। थोड़े ये इसका कुछ क्या ताल्लुक है? किस चीज़ से है? ये मेरी संहिता है बेसिकली, तो मैं एक परायणी नाड़ी वैद्य हूँ। हाँ, तो ये एक स्पिरिचुअली आप आयुर्वेद को जब प्रैक्टिस करते हैं, गुरु शिष्य परंपरा से आती है, तो ये मैं करती हूँ, और साथ में एक तरीके से हमारी जैसे गीता है ना? उस तरीके से रामायण है, ये हमारी मैं चरक संहिता को ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ। तो हमारे 3 मेन ग्रंथ बताए गए हैं, 3 हमारे स्क्रिप्चर बताए गए हैं, जैसे कि आचार्य सुश्रुत, सुश्रुत संहिता हमारी जो फादर ऑफ सर्जन बताए गए हैं, आचार्य चरक जो हमारे हुँ, फादर ऑफ मेडिसिन हैं, तो ये करेक्ट, उनकी लिखी चरक संहिता है। तो अच्छा, ये मेरे परायण के लिए, प्रार्थना के लिए कि आयुर्वेद हमेशा साथ में रहे।
और अच्छा, दो अदरवाइज़ पढ़ने के लिए मैं दूसरी संहिता से प्रैक्टिस ओके। करती हूँ पढ़ने की। तो ये तो नाड़ी के बारे में जो आपने बता रही थी, नाड़ी में कैसे आप ये एक्सपीरियंस से आता है या कोई अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, कोई ये जैसे एआई वग़ैरह आ रहा है, जी, जी। कुछ इससे भी आप लगा दो और मैं आपको बहुत मशीन्स टू बी ऑनेस्ट नाड़ी तरंगिणी करके ऐसी हुँ, मशीन्स आ गई है नाड़ी हाँ, परीक्षण वाली। हाँ, हाँ, बट ये जो नाड़ी परीक्षण या ये जो नाड़ी परीक्षण साइंस है, हाँ, ये आपको गुरु शिष्य परंपरा से आती है ओह! एक्चुअल में तो। जैसे ओके। देते हैं ना जैसे हाँ, हाँ, और उसके बाद आप कितना भी मशीन आपको एक सर्टेन लेवल तक बता पाएगी। और हुँ, जब कोई वैद्य आपकी नाड़ी देखता है तो वो सिर्फ़ आपकी प्रकृति-विकृति नहीं बता रहा है, वो आपकी टिश्यू, आपका ऑर्गन, आपकी साइकोलॉजी, आपका फ्यूचर जैसे नाड़ी बात करती है आपसे। तो वो इस तरह ये कुछ स्पिरिचुअल है क्या बात है। एक्सपीरियंस, तो ये इस तरीके से आता है। अच्छा इसमें एक चीज़ और है कि जी, अगर एक बारी प्रकृति किसी ने अच्छे क्वालिफ़ाइड डॉक्टर ने जी, वैद्य ने बता दी, जी। तो हमेशा के लिए वो आपका एक वो फिक्स फिक्स हो रहने गया। वाला है, एक वो काइंड ऑफ फिक्स अ सर्टिफ़िकेट आपको जी, मिल गया जी, कि यू आर दिस टाइप ऑफ पर्सन। राइट, या सो वो आप लेके कभी भी किसी के पास भी जाएँ, भई हुँ, डॉक्टर साहब ये है, ये मेरी ये प्रकृति मेरा है। सिस्टम है, हुँ, इसको आप हैंडल करो। जी, तो ये आप मतलब इस तरह का हम एलोपैथिक वालों को क्यों नहीं ये पास जाके उनको फ़ायदा कर सकता है ये? आई एम श्योर कर सकता ये है। कर सकता है और ये करेगा अगर हाँ, इस तरीके की कोशिश की जाए, कोशिश जो की जाए, आजकल हो भी रही है, हो रहा अभी है, वेरी शुरुआत हो गई है। गुड, राइट। अभी वी वर्क टुगेदर, हुँ, तो ये हो रहा है और ये आगे तो और ज़्यादा बेटर बहुत अच्छा होने रहेगा, वाला है। जी, बहुत ही अच्छा रहेगा बिकॉज़ ये जो एमआरआई है, सीटी स्कैन है, ये सब कर रहे होंगे, जी, बट बिलीव यू मी जी, आपको इनकी कई बार तो जितना तकलीफ होती है, जी, 4 गुना उसमें से आता है और पता है राइट, कि ये तो मुझे तो कोई इस तरह का वो है ही नहीं। जी, तो वो उनकी इंटरप्रिटेशन हुँ, फिर कुछ चीज़ें एज ग्रुप से रिलेटेड है, कुछ जी, किसी चीज़ से वो उसमें कोई कंसेशन नहीं है वहाँ जी, पे। जी, तो उस हिसाब से मुझे लगता है ये हमारी जो ये जो प्रकृति, साइंस है, जी, ये तो कमाल हो जाएगा कि अगर ये हमें थोड़ा एक गाइडिंग फोर्स मिल ये जाए, सपोर्टिव हो जाता है। जी, सपोर्टिव हो जाएगा जी, जी, और ट्रीटमेंट कैन बी मेड इनटू अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे या और एक जिसे हम चिकित्सक कहते थे, जो जी, हमारा पुराना एक अ, जी, वो था अ, अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे फिजिशियन हैं जी, अ, जिनको हम रियल डॉक्टर कहते हैं, भई हाँ, डॉक्टरी तो तू कर रहा है। जी, जी, बाकी तो एविडेंस बेस है, वहाँ से निकाला, यहाँ से हुँ, देखा, ये टेस्ट कराया, वो देखा, राइट, ये हुँ, नहीं है, आप टेलीफ़ोन पे दवाई बता रहे हो, जी, जी, आप उस पे बता ही रहे हो, जो जी, तरह-तरह के टेलीमेडिसिन वो सब राइट, चल ही रहा है। जी, बट आई एम वेरी श्योर ये चीज़ कहाँ से आएगी जो कहाँ से और जो उसका एक मैसेज जा रहा है कि हुँ, भाई ये नहीं है बिकॉज़ आप ये देखिए पेट के बारे में जब बात कर रहे थे, हुँ, तो आप कौन-सी ऐसी हमें चीज़ सजेस्ट करेंगे? एक तो आपने फायर का तो बताया भई, जी, जी, कौन-सी ऐसी चीज़ है डाइट में हुँ, और व कोई ऐसी विधि जो पंचकर्मा में जी, कौन-सी ऐसी जो इसको हुँ। हेल्प करती है? सबसे पहले तो ना मैं आपको जब हम शुरू करते हैं, तो जैसे हम कहते हैं कि हम आयुर्वेद अपनी किचन से आयुर्वेद एक प्रॉपर साइंस है, एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहता है बट एट द सेम टाइम टू स्टार्ट विथ हम अपने घर से शुरू करते हैं ना, हुँ, जैसे हुँ, कि निदान परिवर्जन। पहले तो डूज़ एंड डोंट्स पता होने चाहिए उनको। हुँ, एक बेसिक जैसे कि अगर कोई भी मैं बात भी कर रही थी कि हम ड्राई जिंजर वाटर की अगर शुंठी का हम पानी पीना शुरू करें, हुँ, तो वो ही धीरे-धीरे डाइजेस्टिव फायर को स्ट्रेंथेन करेगी। जिसकी हुँ। शुरुआत है इंडाइजेशन की जिस इंसान की, है ना? तो वो तुलसी यही का कर पानी, सौंठ का पानी, सौंठ का शुंठी का पानी, पानी, है ना? शुंठी का अच्छा, पानी हाँ, लेना अगर वो शुरू करे। अगर वो मैं बता रही थी और ये मेरे हर पेशेंट को जाता है कि जैसे रॉ वेजिटेबल नहीं खानी चाहिए। हुँ, आप सौटे करके ले लो, आप हुँ, स्टीम ले लो, बॉयल ले लो, ग्रिल्ड हुँ, ले लो, हुँ, बट कच्ची चीज़ें हमारी वो हुँ, वीक गट पे एकदम से प्रेशर डालती हैं हुँ, और वो जैसे हवन कुंड में अग्नि में पानी डालोगे तो बुझ जाएगा। सेम वे हाँ, वो हमारे पेट की अग्नि जो है ना वो ओके, बुझ जाएगी तो हाँ, खाना नहीं डाइजेस्ट होगा। राइट। पनीर अवॉइड कर सकते तो ये बेसिक चीज़ें पहले तो अवॉइड करनी है। पनीर, हाँ, तो ये चीज़ें अवॉइड पनीर करनी। क्या करता है? पनीर बहुत एक तो पनीर का बनने का तरीका ही आप देखेंगे तो दूध में नींबू डाल रहे हैं, तो हाँ, वो ट्रांसफॉर्मेशन ही रॉन्ग है। अच्छा, मधुर और हम खट्टा रस हुँ, इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो आने वाले टाइम में स्किन प्रॉब्लम देगा ही देगा। जैसे सॉल्ट एंड स्वीट लेंगे तो स्किन प्रॉब्लम देगा, इस तरीके का।
फिर उसके बाद कुछ हर्ब्स होती है, कुछ मेडिसिन होती है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। आजकल की डेट में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इज़ पंचकर्मा। हुँ, हमारे आयुर्वेद में 2 तरीके से चिकित्सा होती है, एक हुँ, होती है शमन चिकित्सा, एक होती है शोधन चिकित्सा। अच्छा। शमन इन द सेंस जैसे कोई प्रॉब्लम एग्रीवेट हो रही है, तो हुँ, उसको वहीं पे सप्रेस करके सेटल डाउन कर दो। ओके। और एक शोधन चिकित्सा होती है, जैसे हम अपनी गाड़ी की सर्विस कराने जाते हैं, करेक्ट। पूरी डीप क्लीनिंग कराते हैं ना। डिटॉक्स कह लो जिसको। डेली हाँ, झाड़ू-पोछा हम घर पे करते हैं, बट राइट, एक दिन हम दिवाली पे डीप हुँ, क्लीनिंग करते हैं। राइट, सेम वे हमारी बॉडी को भी एक डीप क्लीनिंग, तो वो पंचकर्मा से होती है, शोधन हुँ, चिकित्सा से। अब ये पंचकर्मा लाइक 5 कर्मा हुँ, प्रोसीजर होते हैं और हुँ, सारे एक को नहीं जाते, किसी को 1 जाएगा, किसी को 2 जाएँगे, अच्छा। इस तरीके से होता है। तो हुँ, पंचकर्म जैसे हम नाक में तेल डालने की हुँ, थेरेपी करते हैं, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है, आजकल बहुत कॉमनली देख रहे हैं स्लीप एपनिया हुँ, मशीनें हुँ, जाई जा रही हैं। हुँ, तो वो नेज़ल थेरेपी हुँ, नस्यम कहते हैं इसको, अगर हम क्लिनिक में कराते हैं तो प्रॉपर इन डिटेल्ड होता है। बट टू स्टार्ट विद द मिनिमल इज़ आप प्रतिमश नस्य करो। आप डेली 2 बूंदें रात को नाक में डालने से पहले सोने हुँ, से पहले नाक में डाल के सोएँ। हुँ, विदिन अ वीक you'll स्टार्ट सीइंग द रिज़ल्ट। हुँ, क्योंकि जब अब मैं फिर डीप में हुँ, जाऊँगी, तो बताओ, जैसे बताओ। आयुर्वेद में 3 चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। कहते हैं 3 पिलर्स ऑफ हेल्थ। करेक्ट, आपका पहला आहार होता है फूड, राइट, दूसरा आपका निद्रा होता है योर स्लीप एंड थर्ड इज़ ब्रह्मचर्य सेलिबेसी, मतलब हुँ, आपका सेक्सुअल कंडक्ट भी कैसा होना चाहिए। हुँ, अगर ये 3 चीज़ों को हम बैलेंस करके चलते हैं और हुँ, अदर चीज़ों के साथ, तो इंसान हेल्दी है, हुँ, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। हम देखते हैं आजकल नाइट शिफ्ट बहुत है, नॉर्मली रूटीन लेट नाइट का हो गया है। तो ये हम नेज़ल थेरेपी जो है ये उसको बैलेंस करने में मदद करेगी। हुँ, अभ्यंगम सेल्फ मसाज करना, ऑयल अप्लाई करना, वो आपका वाता बैलेंस करेगा। तो ये हमारी नस्यम थेरेपी हो गई। फिर ऐसे होता है जिनको बहुत ज़्यादा अस्थमा, एलर्जीज़ की प्रॉब्लम है, फ्लेम की प्रॉब्लम है, तो हम उसमें वॉमिटिंग एक अंडर सुपरविज़न डॉक्टर के एक प्रॉपर पंचकर्म होता है जिसमें हम मेडिसिनल घी पिलाते हैं, फिर वॉमिट कराते हैं। नहीं जैसे वॉमिट कराया, सपोज़ हुँ। किसी को कार्डिक दिक्कत है तो उसमें उसको तो नहीं कराओगे? नहीं, वो तो देखना पड़ेगा देखना किसके पड़ेगा, लिए, वही मैं आपको बता रही हूँ तो ना किस पेशेंट के लिए इंडिविजुअल, हाँ, कौन-सी ट्रीटमेंट आइडियल रहेगी। फिर ओके, जैसे आयुर्वेदिक एनीमास होते हैं, तो हाँ, किसको वो जाएगा, लूज़ मोशन वो किसको जाएगा, हुँ, कइयों को हम ब्लड लेटिंग कराते हैं ना, जो लोकावचरण, रक्त मोक्षण कहते हैं, तो ज लीच थेरेपी हम कहते हैं। हाँ, हाँ, तो हाँ। इस तरीके से अलग-अलग पेट के लिए चीज़ें क्या करते हैं। होता है एसेंशियल कराओगे? पेट के लिए जो बस्ती कर्म है, वो भी वो बहुत क्या अच्छा होता है? एनीमा, हम आयुर्वेदिक अच्छा, एनीमा वे देते हैं। ओके, 2 ओके। तरीके का होता है, एक ऑयल एनीमा होता है, वो भी अगेन बॉडी टाइप देके, इम्बैलेंस देके करते हैं हुँ, और एक कषाय डिकॉक्शन मेडिकेटेड डिकॉक्शन बना के हम वो देते हैं। तो किसी ये को एक मेडिसिन कैसे ब देख दे क्या दे उसका मतलब प्रकृति एनीमा के थ्रू? विकृति, हाँ, हाँ, हम थ्रू मतलब जैसे एनीमा देते हैं, हाँ, राइट, मतलब राइट, एनस थ्रू एनस वी गिव द राइट, मेडिसिन, ओके, इस बिकॉज़ जैसे तरीके से। एनीमा हमारा तो ये जो जो भी आजकल हम बट ग्लिसरॉल ये तो हाँ, उसमें क्या होता है, वो कोलोन क्लेंजिंग ही करेगा सर। हाँ, बट जब हम आयुर्वेदिक एनीमा, एनीमा इज़ टू मेक पीपल अंडरस्टैंड, एंड इट इज़ अदरवाइज़ ओपीडी प्रोसीजर है ओपीडी और प्रोसीजर है। इसमें लोकल कोई सेडेट नहीं करते नहीं, आप? नहीं, कुछ नहीं है, इट्स अच्छा, वेरी बेसिक नॉर्मल अच्छा, अंडर डॉक्टर सुपरविजन हुँ, एंड ये सिर्फ कोलोन क्लेंजिंग नहीं कर रहा है, ये हुँ, आपकी बॉडी को वही जैसे मैं बात कर रही थी ना, वात को बैलेंस करेगा, हुँ, पित्त को बैलेंस हुँ, करेगा। हुँ, तो जिन लोगों को प्रॉब्लम तो जॉइंट पेन की है, हुँ, बट मैं उनको एनीमा दे रही हूँ, वो बात बैलेंस कर रही हूँ क्योंकि जब हम ओरली कोई मेडिसिन लेते हैं, इट टेक्स टाइम करेक्ट? टू एब्सॉर्ब, टू हुँ, डाइजेस्ट, टू सेग्रीगेट, टू एक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। बट आयुर्वेद कहता है बस्ती जो एनीमा है, बस्ती चिकित्सा बोलते हैं वैसे, बस्ती इज हाफ ऑफ द ट्रीटमेंट, अर्ध चिकित्सा बताया। अगर हुँ, कहीं कुछ काम नहीं कर रहा है तो गिव द मेडिसिन थ्रू बस्ती, थ्रू एनीमा, लाइक द वे ऑफ एनीमा। तो वो ओके, ऐसे काम करता है। ओके। हाँ जी। जैसे हम लोगों का कॉन्स्टिपेशन है फॉर एग्ज़ाम्पल, जी। हम बच्चों में भी बड़ा हमारे लिए बड़ा दिक्कत होती है, बड़ों में तो हुँ। क्रीमाफ़ेन और ये सारी दवाइयाँ ट्राई करते हैं सब लोग जी, जी, जी। और बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आए हैं। पहले आयुर्वेदिक ही होता था सेना, शायद जी अभी होता भी है, यूज़ अभी होता है, देखो कॉमनली लोग कॉमनली यूज़ यूज़ करते होता हैं। है, जी, जी, उसके जी। भी प्रोडक्ट्स आ चुके जी, मार्केट में। जी, फिर ये लेसिथॉल, जी, हाइग्रोस्कोपिक जो राइट। हुँ, या लिवो वो जो लि तो ये बच्चों में दे-दे के बड़े मतलब है वेरी डिफिकल्ट टू गेट सम गुड रिजल्ट्स। राइट, राइट। इसमें कुछ है? बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। अब हाँ। इसमें पहला तो जैसे मैं आपको पुराने एपिसोड में अपने हुँ, बता रही थी, स्वर्ण प्राशन जब आप देते हो, अच्छा, ओके। स्वर्ण प्राशन काम करेगा। अब जैसे आजकल ना लोग बच्चों को मसाज नहीं कराते, अभ्यंगम नहीं कराते हैं।
आप कहोगे प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन के डॉक्टर अभ्यंगम की बात कर रही है। बट वही क्योंकि उस बेबी में वात, एयर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो वो ड्राइनेस है। स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, वो हम उसको अगर सपोज़ बहुत छोटा बेबी है उसको तो एनीमा नहीं दे सकते, हुँ, बट स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है, बट हम उसको अगर ऑयल थ्रू अभ्यंगम दे रहे हैं तो वो एब्ज़ॉर्ब हो रहा है, ऑयल उसका भी कोई पेनिट्रेट टेक्निक कर है कि रहा है। अभी जिसको अभियंगम कह रहे हो आप? प्रॉपर हाँ, प्रॉपर मसाज जैसे मसाज होती है हाँ। विद एनी ऑयल? विद नहीं, विद अगेन मेडिसिनल प्लेन ब्लैक सेसमे ले लो, काउज़ घी ले लो, अगेन अच्छा, डिपेंड अपॉन द पर्सनैलिटी ऑफ द बेबी हाँ। कि कौन-सी बॉडी टाइप है, उसका अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज़ क्या है। वन और उसके साथ हम जैसे कि घी दे सकते हैं, काउज़ घी हमारा हो गया, अगर हम मिल्क में थोड़ा-सा देंगे, वो बहुत अच्छा लैक्सेशन का काम करता है। अब बच्चे की एज क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। थ्रू मदर इफ द मदर इज़ लैक्टेटिंग है ना, हम उनको कुछ ऐसी मेडिसिन देंगे, जो एज़ अ लैक्सेटिव तो काम कर रही है, बट एट द सेम टाइम सेफ फॉर द चाइल्ड सेफ ऑल्सो है। फॉर द चाइल्ड हाँ, आल्सो। तो इस तरीके से और स्वर्ण-प्राशन तो बेस्ट थिंग है, मैं बता रही हूँ आपको। तो स्वर्ण-प्राशन डाइजेशन पे, कॉन्स्टिपेशन पे आजकल कितना छोटे बेबीज़ को पहले भी होता था बट अभी तो बहुत कॉलिक पेन होने लगा है। तो वो आप बच्चे को देना शुरू करो, आप देखो कॉलिक पेन बेबी अच्छा को हो एक गई नहीं। चीज़ और बताइए, हुँ, ये हम शुरू से हमें भी ये होता है भई मिल्क जो है, हुँ। मिल्क पी लो तो पॉटी आ जाएगी, जी, है ना? जी, 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 जी। और हमने ही देखा है, या हुँ, हमारा एक्सपीरियंस भी है और हम कहते भी हैं डॉक्टर्स पीडियाट्रिक्स में कि कॉन्स्टिपेनिक होता है, मिल्क हुँ, इज़ कॉन्स्टिपेटिंग। हुँ, हाई रफेज डाइट हुँ। शुड बी जी, यू नो गिवन टू द बेबी सो दैट द मोशन हुँ, उसको इकट्ठा हो और हुँ। रफेज बने और मोशन आए। तो ये किस तरह से ये बैलेंस यहाँ पे वो थोड़ा-सा कॉन्ट्रा इंडिकेशन आ जाता है जब हम हुँ, यहाँ हाई रफ़ेज की बात कर रहे हैं और अभी मैं आपको बता रही थी कि हमें रॉ नहीं देना है। हाँ, क्योंकि रॉ राइट, तो वो अग्नि को वीक कर हाँ, रहा है, तो वो 1-2 दिन, 5 नहीं दिन, जैसे 10 दिन पपाया है, रिज़ल्ट आएँगे। हाँ, पपाया है सॉफ्ट है, वो एक्ट करता है, वो हाँ, एक्ट वो अच्छा करेगा, दैट इज़ गुड। दैट इज़ गुड। पपाया क्योंकि वो पित्त हीट में काम कर रहा है, हाँ, अग्नि पे काम कर रहा है, रेचक है, तो पपाया काम करेगा। बट अगर हम उसको अदरवाइज़ बोलेंगे कुछ और रॉ खाने को, तो दैट विल नॉट बी राइट। इंस्टेड जिसे कहते हैं ना कि आप उसको खिचड़ी दो घी डाल के। हाँ, हाँ, मूँग दाल की खिचड़ी क्योंकि वो लाइट है, लुब्रिकेटिंग है, एट द सेम टाइम नरिशिंग भी है। चावल का जो मान बताया गया है ना राइस वाटर। जब घी की बात कर रहे हो, हुँ, तो एसेंशियली वी मीन गाय का या इसका गाय का, गाय का। ओनली काउज़ घी। अच्छा और उसमें क्या क्वालिटी इस एक्स्ट्रा क्या आपने मैं जैसे अगर एज़ अ जैसे मेडिकल पर्सन हुँ, हम जाने भी जी, क्या है उसमें विटामिन्स हैं, जी, मिनरल्स हैं हुँ, या ऐसा क्या चीज़ है? हुँ, मैं आपको इम्यूनिटी का बताती फैक्टर हो सकता है। हूँ। जी, अब जो काउज़ घी होता है और बफलो घी हम 2 ही कंपेयर हाँ, करते हैं। तो जो बफलो घी होता है वो बेसिकली जिसको बल बढ़ाना है। हुँ, फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, मस्कुलर स्ट्रेंथ चाहिए, बॉडी बिल्ड चाहिए, तो उसको हम बफलो बट वो ब्रेन को बूस्ट नहीं करता। व्हेयर एज़ जब हम काउज़ घी की बात करते हैं, वो घी होने के बाद भी लाइट है, लघु है, शीत है। उसके बाद ये योगवाही इन द सेंस कैटलिस्ट प्रॉपर्टी रखता है। तो जो हाँ, काउज़ घी के साथ हम कुछ भी लेंगे तो ये एक्ट एज़ अ हुँ, कैरियर आल्सो। हुँ, नरिशिंग है, मेदयवर्धक है, बुद्धि का विकास हुँ, करता है, हुँ। ओज इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो ये सारे गुण काउज़ आई घी में थिंक होते इट्स हैं। वेरी, वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड जी, वेरी आई ओपनर और ऑनेस्टली हम इतने रिजिड हो रहे हैं कई चीज़ों में और हुँ, अजीब-सा मैसेज जाता है, वो सबके लिए जाता है कि ये पॉइंट ज़रूर है जी, कि कोई भी मैसेज जा रहा है तो दिस इज़ हुँ, नॉट फॉर ऑल, या इट इट इज़ इज़ फॉर पर्सनलाइज़्ड। हाँ, तो अब शुद्ध घी जो हम शुरू से हमारे यहाँ चलता ही था, अभी भी बात होती रहती है, हुँ, ऐड भी आते हैं, तो उसका बिल्कुल ऐसा पिछले 20 साल, 30 साल में कोलेस्टेरॉल ये वो अब आ गई वापस कि नहीं जी गुड शुद्ध घी फैट। भी हो, वो भी हो, स्टडीज़ करते रहते हैं। जी, बट आई थिंक समव्हेयर जो उन्होंने एक डॉक्टर साहब ने बताया था कि भई ये सब चीज़ें बदलती रहती हैं, जो आपका आयुर्वेद है, आयुर्वेद है। जो आपका आपने एक प्रकृति बन गई बच्चे की या हुँ, बड़े की या वो आखिर तक रहेगी। जी, ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत इसके ऊपर और ज़्यादा मेरे ख़्याल में तवज्जो देनी चाहिए ये और इसको आगे बढ़ा के और इसका थोड़ा-सा पार्ट को एन्जॉय करना चाहिए। जी, जी, आई जी। थिंक इससे ज़्यादा तो आपके पास तो बहुत कुछ है बट आगे हम हैं? कर हाँ, हाँ जी, तो आयुर्वेद तो लाइक यूनिक है और एवरग्रीन है और जितना हम मॉडर्नाइज़ हो रहे हैं, आज हुँ, के लिए तो उतना ही ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ज़रूरी फॉलो है, करना। ज़्यादा जी, फ़ॉलो करना जी, और इसका कोई ना कोई मेथोडोलॉजी जैसे हमने एक चीज़ शुरू किया
जिस तरह से आप कह रहे हो और जगह बात समझ में आ रही है, पीपल आर जी, गेटिंग जी, सेंसिटाइज्ड टू इट राइट। एंड लोगों को पता चल रहा है कि हुँ, भाई देयर आर बिलीव यू मी देयर हुँ, आर अबाउट मोर देन 30-40% ऑफ द थिंग्स या, in whatever modern science we do not know how to what ट्रू। are we doing and why we are doing जी, जी। so we also learned lot of बहुत experience and जी, experiments but now I think every time हर 2 महीने में एक दवाई बदल जाती 2 साल में जी, दवाई बदल जाती है जी, जी, टेस्ट बदल जाते हैं जी। मॉलिक्यूलर टेस्ट आ रहे हैं हुँ, ट्यूबरक्लोसिस जो कि इतना सिंपलेस्ट वे ऑफ डायग्नोसिस था अब जिसको ट्यूबरक्लोसिस नहीं है उसमें भी खोद खोद के निकालने की कोशिश की जा रही है कोशिश कर रहे आई हैं एम कि नॉट श्योर कि वो बिल्कुल साइंस वाकई में हमारे कंट्री के लिए या वो कोई बहुत बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा कर रही है। जी, जी, बट जी। आई थिंक अब आप लोगों के साथ इस माध्यम से हम हो सकता है कुछ जी, डेफ़िनेटली, मैसेज दे पाएँ। डेफ़िनेटली हाँ, आयुर्वेद तो हेल्प कर रहा है और जो ब्यूटी है वो ये है कि ये ट्रीट तो कर रहा है, ये आपको हेल्दी रखने में, इम्यूनिटी बिल्ड करने में कहते हैं इस पे फिर एंड करते हैं कि स्वस्थ से स्वास्थ्य लक्षणम आतुर से विकार प्रश्नों कि आयुर्वेद जो इंसान हेल्दी है उसकी हेल्थ को मेंटेन करने में भी आपको गाइड कर रहा है और फिर जिसको व्याधि है आतुर है उसको तो ट्रीटमेंट मिल ही जाना है आयुर्वेद के थ्रू। तो ये अमाल्गमेशन है, तो आयुर्वेद फ़ॉलो करना चाहिए। आई मस्ट से थैंक यू दिस सो थिंग। मच या और हम अपने स्पॉन्सर्स का भी धन्यवाद करेंगे। विवेक कल्प जी का, जिन्होंने हमें ये सब मौका दिया है और हमेशा इनके आभारी रहेंगे और अ डॉक्टर प्रेरणा ने एक्चुअली में बड़ी प्रेरणा दी है सबको, थैंक हमें यू। भी दी है और ऑल द बेस्ट टू यू थैंक यू सो इन मच, लाइफ थैंक एंड यू। सो नाइस ऑफ यू कमिंग हियर। सो थैंक यू डॉक्टर साहब, ये हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से एक थैंक यू छोटा-सा सो मच, थैंक यू, आपके लिए नज़राना है थैंक यू। और होपफुली आपको हो सकता है इसमें जो ज़रूर, प्रोडक्ट हो पसंद आए जी, और थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू कमिंग फॉर हियर। हैविंग मी, थैंक यू वेरी So मच। thank you, viewers, and thanks again to our sponsors, Privek Kalp